आठवां पाठ बुद्ध और उनका धर्म। ईसवी सन के पहले 6वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में ऐसे सन्यासियों तथा धर्मोपदेशकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी जो जनता को धार्मिक शिक्षा दिया करते थे। उनमें से कई ऐसे भी थे जो आर्य धर्म तथा जाति भेदों के घोर विरोधी थे। ऐसे महात्माओं में भगवान बुद्ध का नाम बहुत प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध साधारण मनुष्य नहीं थे। एक तो उन्होंने एक प्रतिष्ठित राजवंश में जन्म लिया था, दूसरे उन्होंने तपस्या भी खूब की थी, फिर भी उनके उपदेश भी बहुमूल्य थे। यही कारण था कि वे एक बार भारतीय समाज के ढांचे को बिल्कुल ही नया रूप दे सके थे। नेपाल के दक्षिण में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। प्रायः 2500 वर्ष पहले वहां शुद्धोदन नामक एक राजा राज करते थे। उनके बुढ़ापे में 557 ईस्वी पूर्व के लगभग सिद्धार्थ नामक एक पुत्र हुआ। सिद्धार्थ सामान्य बालक नहीं थे। वे राजा के एकमात्र पुत्र होने के कारण सबको परम प्रिय थे। लाड़ प्यार में पलकर भी उनका स्वभाव शांत और सुंदर बना रहा। सिद्धार्थ धीरे धीरे पढ़कर चतुर और पंडित होने लगे। ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों वे संसार से विमुख होने लगे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का यह रंग ढंग देखकर यशोधरा नामक की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे सिद्धार्थ के एक सुंदर पुत्र की भी उत्पन्न हुआ, परंतु सिद्धार्थ का मन किसी तरह संसार में नहीं फंसा। एक रात को वे 30 वर्ष की उम्र में संसार का सारा माया मोह त्याग कर घर से निकल पड़े। अब सिद्धार्थ सन्यासी हो गए। वैशाली, राजगृह आदि स्थानों में घूम फिर कर उन्होंने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। इससे उन्हें यह शिक्षा मिली कि तपस्या से शांति मिलती है। तब वे गया के जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की। वे निराहार रहकर शरीर सुखाने लगे। अंत में उन्होंने देखा कि तपस्या से शरीर सुखाने के सिवा और कोई लाभ नहीं है। तब एक दिन वे उदास होकर एक विशाल वृक्ष के नीचे जा बैठे और ध्यान में मग्न हो गए। पीछे इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ा। सहसा उनके हृदय में विचार उठे, मन प्रसन्न रखो, किसी को दुख ना दो, जीव मात्र पर दया करो, चोरी ना करो, झूठ मत बोलो, विलासी मत बनो। इस प्रकार रहने से क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र सभी संसार से छुटकारा पा जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस सत्य ज्ञान के उदय होते ही सिद्धार्थ प्रसन्न हो उठे। उनके हृदय को बड़ी ही शांति मिली। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बुद्ध गया कहलाता है। यह स्थान गया से कोई 7 मील दूर दक्षिण की ओर है। यहाँ बुद्ध का एक विशाल मंदिर बना हुआ है और उस वृक्ष के स्थान पर उसी के बीज से उपजा हुआ एक दूसरा वृक्ष आज भी मंदिर की दीवार से सटा हुआ है। यह एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वे सबको उपदेश देने लगे। उन दिनों के हिंदू यज्ञादि के बहाने जीव हिंसा बहुत करते थे, अतः बुद्ध जीव दया पर बहुत जोर देते थे। उनके उपदेश इतने सरल और मधुर होते थे कि लोग हजारों की संख्या में उनके शिष्य बनने लगे। वे आर्य, अनार्य, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबको बिना भेदभाव के शिक्षा देते थे। बुद्ध देव ने अपने इस उत्तम धर्म को घूम घूम कर सारे भारत में फैलाया। वे कहते थे कि सत्य पथ पर खुद ही चलने से काम ना चलेगा, बल्कि दूसरों को भी उस मार्ग पर चलाना होगा। उनके जीवन काल में ही मगध और कौशल के राजा बौद्ध हो गए थे।
इसके सिवा उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल दोनों उनके धर्म में आ गए थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का देहांत हुआ। पीछे उनके शिष्यों ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मगध में उसका विशेष प्रचार हुआ और उसमें इतने विहार मठ स्थापित हुए कि उसका नाम ही विहार पड़ गया। एक समय लगभग संपूर्ण भारतवासी बौद्ध मत के अनुयायी हो गए थे। आज भी चीन, जापान, तिब्बत, ब्रह्मा, श्याम, सिलोन आदि देशों में करोड़ों मनुष्य बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म संसार में फंसने से मनुष्य दुखी होता है, इसलिए सुख भोग छोड़ना ही उचित है। निर्वाण ही मोक्ष है, जो पापहीन जीवन की एक शांतिमय अवस्था है। इसके लिए सच्चा विश्वास और सत्य उद्देश्य रखो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो, सरल और साधु जीवन बिताओ, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहो। जीव जब तक संसार में पड़ा रहता है तब तक निर्वाण ना हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि जीवों पर दया, बुराई के बदले भलाई, दोष करने पर क्षमा, घृणा करने पर प्रेम और कपट करने पर सदाचरण करे। इच्छाओं को ही जीतने पर शांति मिलती है। बुद्ध धर्म के मुख्य आधार सत्य, अहिंसा और प्रेम हैं। महात्मा बुद्ध के देहांत के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह किया जो त्रिपिटक कहलाता है। इसमें बुद्ध देव के उपदेश, बौद्ध भिक्षुओं के कर्तव्य आदि लिखे गए हैं। आर्य और बौद्ध मत की तुलना। आर्य धर्म के सन्यासी और समाज के समान बौद्ध धर्म में भी भिक्षु और समाज है। कर्मानुसार फल भोगना दोनों में माना जाता है। आर्यों का जो मोक्ष है वही बौद्धों का निर्वाण है, परंतु बौद्ध मत में परमात्मा नहीं है। बौद्ध वेद नहीं मानते, बौद्ध जाति भेद नहीं मानते और ज्ञान के अधिकारी सभी को मानते हैं। आर्य धर्म इनके ठीक विरुद्ध है।